हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप गणित में कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल से आप पढ़ना चाहते हैं तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे, द्वारा संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड और लस मस भाग विधि से मस कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए फटाफट हम बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यानी कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करना होगा। कहेंगे कि उनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर एक लिख कर आ रहा है कि 252 का गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इस लास्ट वाली संख्या यानी कि इकाई के अंक पे देखिए 2 है, यानी कि आपको सबसे पहले इस संख्या को छोटी संख्या से काटना होगा। छोटी संख्या से काटेंगे और जो कि लास्ट में देखिए क्या है, सम संख्या। तो समझ लीजिए कि इस सम संख्या से ही कटेगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 से काटिए, 2 एक का 2, इसका खेल समाप्त हो गया, यानी कि 2 का 1 में गुणा करें तो 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि खत्म। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लेकर जाइए, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब इस 1 को इसके दहाई के अंक पे लिखा जाता है, तो ये कितना हो गया, 12, 2 छक्के 12। अब यहाँ पर देखिए सब संख्या यानी कि फिर 2 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिए अब 12 है तो 2 छक्के 12। अब यहाँ का 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, जो कि यहाँ पर क्या आया देखिए 63, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, यानी कि एक ही संख्या से कटेगा, विषम संख्या से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, यानी कि 2 3 दूनी 6 और 3 इक्का 3, सॉरी एक कामा नहीं रहेगा, आप बीच में कामा नहीं लगाइए क्योंकि यह इकाई संख्या है, पूरा एक ही संख्या है। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर देखिए 7 है, अब 7 स्वयं से कटेगा, 7 इक्का 7, यानी कि 7 इक्का 7। अब यहाँ पर गुणनखंड कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे 252 का भाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 2 गुणे 2, यही उतार लेंगे गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही आपका भाज्य गुणनखंड है। चलिए एक क्वेश्चन फिर हम आपको लेकर बताते हैं। यहाँ पर देखिए 1024 का कहेंगे कोई भी कि इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए हमने बताया यहाँ पर सम संख्या है, तो यानी कि सम संख्या से कटेगी, यानी कि पहले 2 से काट लीजिए क्योंकि 2 दूनी 4 लास्ट में कट जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 2 संख्या लेकर चलिए, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कितना आया 5। अब यहाँ पर 2 बरहियम 24, यानी कि 12 दूना 24। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, हमने बताया एक 3 बार लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बचा, ये क्या हो गया 11, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 1 बचा तो इसको दे दिया, क्या हो गया 12, 2 छक्के 12। इसी प्रकार आप करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 चौके 8। इसी प्रकार 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार फिर 2 से काटिए आप, 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना बचा अभी 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, यानी कि ये पूरा लास्ट में आ गया। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे बना गया। यहाँ पर देखिए कितना 2 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 2 है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1024 का भाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यही तुम्हारा भाज्य गुणनखंड है, जो कि ऐसे ही अभाज्य गुणन किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरा स्टेप में लस और मस ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए लस का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समाप्तवर्तक। जैसे आपको कह दिया कि 24 36 40 का लस ज्ञात कीजिए, कुछ भी संख्या दे सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि यही देगा, लेकिन आपको टिप्स और ट्रिक्स यही फॉलो करने होंगे और नियम भी। यहाँ पर देखिए 24 36 40 आप एक में निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको पहले अलग अलग बताते हैं। यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, जैसे बताए हैं भाज्य गुणनखंड करना वैसे ही आप इसको करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 से कट रहा है तो 3 इक्का 3, जो कि इसका खेल समाप्त हो गया। अब इस प्रकार इसको भी करेंगे, 18 दूना 36, यानी कि 2 इक्का 2, इस यहाँ पर 1 बचा, ये दहाई के अंक पे लगा, यानी कि 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 2 नवा 18। अब देखिए 9 क्या है, विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या से कटेगी, 2 के बाद 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3, जो कि कट चुका। अब इसी प्रकार इसको काटिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 में 0 को गुणा कराएंगे तो 0। इसी प्रकार 2 इक्का 2, यहाँ पर कितना बचा, 2 जीरो 0।
दो पंचे 10, देखिए 5 स्वयं से कटेगा, 5 एक्का 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम बताए हैं कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड में इसको बना लेंगे, यानी कि 2 गुणे यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 2 1 3। अब इसी प्रकार 36 को करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी प्रकार इसका 3 ठे 2 और 1 5, यानी कि 40। अब यहाँ पर 3 ठे 2 और 1 5। अब देखिए इसमें आपको तीनों में मिल रहा है 2, तीनों में 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, 2 गुणे इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर तीनों में 2 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, तीनों में जो मिल रहा है पहले उसे एक बार लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखिए 2 भी नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारना है। यहाँ पर देखिए 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 है गुणे 3, और इसमें 2 है 2। अब यहाँ पर देखिए 3 दोनों में मिल रहा है तो आप एक बार उतारेंगे इसे 3। अब यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है, वो भी उतार लेंगे, यानी कि पहले जो मिल रहा है तीनों में उतार लेंगे, एक एक आपको उतारना है, फिर उसके बाद में जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारना है आपको। अब यहाँ पर देखिए गुणा करना है आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 तिया तुम्हारा कितना हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 2 मिल रहा है तो यहाँ पर एक ही 2 उतरेगा, सॉरी इसमें देखिए 2 मिल रहा है, 1 2 यहाँ पर 1 2 तो एक ही 2 होगा, यानी कि 1 2 3 2 रहेगा, 1 2 3 2 रहेगा। और यहाँ पर 3 1 मिल रहा है तो 3 उतारेंगे, और इसमें मिल रहा है 1 3, वो भी 3 उतारेंगे, जो नहीं मिल रहा है 5 वो भी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे, यहाँ पर 72 गुणे 5 करेंगे, 2 पंचे 10, हासिल 1, 7 पच्चे 35, 1 36, जो कि तुम्हारा एलसीएम आ गया क्या, 360। इसी को कहते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं तीनों एक ही में लेकर, देखिए हम तीनों एक ही में लेकर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 24 कामा 36, अब इसमें आपको कामा देना होगा। अब देखिए इसे 2 ही से काटिए, क्योंकि 2 ही से संख्या पहले यहाँ की सम संख्या है सभी, तो पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 12 दूना 24, 18 दूना 36 और 20 दूना 40। अब इसमें देखिए 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 10 में 20, आपको हर में कामा देना है। यहाँ पर देखिए फिर 2 से काटिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो 2 तिहाई 6 इतना हुआ। फिर ये नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही उतार देंगे, कामा देकर, नहीं कट रहा है उतार दीजिए उसे। उसके बाद 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 विषम संख्या है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से काटिए, 3 1 का, यहाँ पर 3 1 का 3। अब देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 5 नहीं कट रहा है तो 5 आप वैसे उतार लीजिए। अभी 3 बाकी है तो फिर 3 कटेगा, एक विषम संख्या है तो आप इसे वैसे ही उतार लेंगे, क्योंकि ये कट चुका है, आपको इसे छूना नहीं है। फिर 3 1 का 3, ये भी 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना होगा, 5 से काटना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 1 वैसे उतार लीजिए और 5 1 का 5। अब इसका हम बताए हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें 2, क्योंकि आपने तीनों एक ही में किया तो इसका वैसे ही हो जाएगा। आपको ये नहीं कि 2 2 मिल रहा है इसको एक बार लिखें, फिर ये 3 3 मिल रहा है इसको एक बार लिखें, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए अगर आप एक में कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे चाहे जितनी संख्या हो। यदि आप अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, तो इस प्रकार तीनों में आपको कंपेयर करना होगा कि तीनों में क्या मिल रहे हैं वो लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, और जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, जो मिल रहा है उसे एक बार लिखेंगे। अगर बार बार लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 तिहाई 72 पंचे 360, जो कि देख लीजिए अभी हम आपको इसमें भी बताए हैं कि 360 एलसीएम आया अलग अलग लेकर, और यहाँ पर देखिए एक में भी लेकर क्या आया तुम्हारा 360। अब चलिए हम बताते हैं आपको मस ज्ञात करना, इसी प्रकार आपका मस भी ज्ञात होगा। तो चलिए हम बताते हैं मस इसका। अब यहाँ पर देखिए 64 48 का मस क्या होगा, इस प्रकार पूछेगा, कोई भी पूछ लेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, या कोई भी आपके गांव या मोहल्ले शहर के बगल के लोग होंगे कि इनका मस तुम्हें आता है, तो आप यह वीडियो देखे रहेंगे तो तुरंत बता देंगे कि हाँ मुझे मस आता है। देखिए आपको 2 से फिर काटना है इसे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64, फिर इसको 2 सलही 32, 2 अट्ठे 16। अब देखिए इसमें 2 से फिर कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, एक कट चुका, वही अभाज्य गुणनखंड जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम, इसलिए पहले ही बता दिए थे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी 24 दूना 48। यहाँ पर देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4 यानी कि 12 दूना 24। अब यहाँ पर देखिए 2 छक्के 12
अब 2 3 6 3 1 3 जो कि देखिए कट चुका है। अब इसमें जो मिलेगा सिर्फ वही भर लिखेंगे बस। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 64 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 हो चुका है, 4 5 6। अब इसी प्रकार 48 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 3। यहाँ पर देखिए ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है। जो मिल रहा है उसी को आपको लिखना होगा और एक बार लिखना होगा जो मिल रहा है। 2 गुणे, यहाँ पर एक मिल रहा है 2 गुणे, फिर यहाँ पर एक मिल रहा है 2 गुणे, यहाँ पर एक मिल रहा है 2। अब आपको कुछ नहीं, मस में सिर्फ जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे सिर्फ एक बार, जो दोनों में मिल रहा है। यदि आप अलग अलग कर रहे हैं तो, अगर एक में करेंगे तो जो आपका मिल रहा है वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जो आपका यहाँ पर देखिए अलग अलग किए हैं, यानी कि जो मिल रहा है उसी को करेंगे। देखिए अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मस क्या है आपका 16 आ गया। अगर आप इसी को भाग विधि से करते तो किस प्रकार करते, चलिए हम आपको बताते हैं भाग विधि से। इसी को भाग विधि से यहाँ पर बगल में थोड़ा देखिए, यहाँ पर 64 है और 48। अब इसमें भाग विधि से अगर आपको तुरंत मस ज्ञात करना है तो फटाक से ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये बड़ा है और ये 48। अब 48 यानी कि यहाँ पर देखिए टोपी के बाहर और 64 टोपी के अंदर, इतना आप कर लीजिए। मस तुरंत भाग विधि से आप तुरंत मस ज्ञात कर सकते हैं, इससे तो अच्छा ही है। अब देखिए 48 का एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा चलेगा, तो 48 का 48। अब देखिए अब ये 4 में से 8 जाएगा नहीं, इसको उधार दिया 14, 14 में से 8 गए 6। अब इसके पास 5 बचा, 5 में से 4 गए 1। अब यहाँ पर देखिए अब इसको अब ये जो शेषफल आए, अब इसको टोपी के बाहर करेंगे और ए वाला जो है भाग इसको टोपी के अंदर करेंगे, जो 48 है। अब देखिए एक कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, देखिए 16 तियाँ 48। अब देखिए एक क्या आ गया, कट्टम कुट्टम यानी कुछ शेषफल 0। अगर जब शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से कटी हुई है, यहाँ पर देखिए किस संख्या से कटी हुई 16, तो यही तुम्हारा क्या हो जाता है मस बराबर 16। देखिए कितना सरल रूप था, इससे तो सरल ही रूप था जो कि यहाँ पर इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात करना। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार संख्या लेनी है, बड़ी संख्या को टोपी के अंदर, छोटी संख्या को टोपी के बाहर। इस प्रकार जिस प्रकार आप भाग करते हैं उस प्रकार करिए, फिर जो शेषफल आए उसे टोपी के बाहर, फिर ए वाला टोपी के अंदर। इसी प्रकार अगर नहीं करता है तो प्रोसेस इसी प्रकार करते जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको लेकर फिर बताते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर देखिए मस भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे इस संख्या का, बड़ी संख्या का। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि जो संख्या बड़ी है उसको टोपी के अंदर, पहले इसको ऐसे कर लेंगे, जो संख्या बड़ी है उसे टोपी के अंदर, यानी कि 837 बड़ी है उसे टोपी के अंदर, और जो छोटा है उसे टोपी के बाहर। अब देखिए 567 का अगर 2 बार जाएंगे लेकर, यानी कि गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसे एक ही बार लेकर जाइए। अब यहाँ पर देखिए 7 1 का 7, 6 1 का 6, 5 1 का 5, यानी कि एक में कोई भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए आप, 7 में से 7 गए, यहाँ पर आपको घटाना है, 7 में से 7 गए 0। अब यहाँ पर देखिए ये 13 में 3 में से 6 जाएगा नहीं, इसको उधार दिया तो दहाई, उधार हमेशा दहाई के अंक पे जुड़ता है, तो कितना हुआ 13, 13 में से 6 गए 7 आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद इसको 1 दे दिया तो इसके बाद बचा क्या 7, 7 में से 5 गएगा 2, जो कि 270। अब बताए हैं कि अब 270 शेषफल बचा, तो शेषफल वाला टोपी के बाहर और जो उसके टोपी के बाहर था वो टोपी के अंदर 567। अब यहाँ पर देखिए क्या 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 0 0, 2 7 14, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, जो कि 540। अब इसे फिर माइनस करिए। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 0 जाएगा नहीं, 7 आपका उतर गया वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गए 2, जो कि 5 में से 5 गए, यानी कि कैंसिल। अब बताएं शेषफल को फिर टोपी के बाहर, और ये टोपी वाला बाहर है, इसे जो अंदर कर देंगे 270। अब यहाँ पर देखिए 27 दहामा 10 बार जाएगा। अगर आप एक बार ले सकते हैं तो एक बार लेकर जाइए। देखिए 27 1 का 27, कैंसिल हो गया, ये 0 जो शेषफल बचता है यहाँ पर लग जाता है, 27 0 0, जो कि यहाँ पर देखिए क्या आया 27 आया इसका मस, जिस संख्या से कटे वही मस होता है तुम्हारा 27। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए।